मैड्रिड का मैच हो और कंट्रोवर्सी ना हो, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, जहां मैड्रिड खड़ी होती है वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और कल रात में यहां पर मैड्रिड ने एटलेटिको मैड्रिड को चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में पेनल्टी शूटआउट में एक कंट्रोवर्शियल पेनल्टी कॉल पे हरा दिया। अब देखो, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर उस टाइम पर कंक्लूसिव फुटेज नहीं आए थे, लेकिन बाद में जब वीडियो इमेजेस आए हैं तो वहां पर समझ में आ रहा है कि हाँ, अल्वारेज ने टच किया है 2 टाइम्स उस वक्त पे रखी बॉल को। लेकिन अब देखो क्या है ना कि इन्हीं मिलीमीटर्स के एरर्स के चक्कर में यहाँ पर आप इतने बड़े फिक्चर में ऐसे कॉल्स कैसे ले सकते हो। लेकिन जब बात रूल्स की आती है तो रेफरीज के एंड से जो डिसीजन लिया गया वो मेरे हिसाब से सही था। बट हाँ, एक ज़रूर बात है कि इतने बड़े फिक्चर में या फिर चैंपियंस लीग जैसे कॉम्पिटिशन में आप सेंसर टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ नहीं कर रहे हो, वो एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लूप होल है जो कंट्रोवर्शियल इन कॉल्स को और ज़्यादा एग्जैजरेट कर देता है। अब देखो, कल के अगर मुकाबले की बात की जाएगी, मैड्रिड जीती भले ही है, लेकिन मैड्रिड क्या जीतने वाली फुटबॉल खेलकर जीती है? एब्सोल्युटली नॉट। बट देखो, ऐसे स्पोर्ट्स की एक खासियत होती है कि यहाँ पर आपने 90 मिनट 120 मिनट क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आया है, फर्क उस चीज़ से पड़ता है। एटलेटिको मैड्रिड मेरे हिसाब से ओवर 2 लेग्स यहाँ पर सेकेंड लेग में बहुत ब्रिलियंट थी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर कल का सिर्फ 120 मिनट का गेम देखोगे तो आप बोलोगे कि एटलेटिको मैड्रिड डिजर्व टू गो थ्रू। बट यहाँ पर वही वाली बात है, जब तक फाइनल विसल नहीं होती, रिजल्ट नहीं आता है, कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आपकी मैड्रिड के एंड से ना एम्बापे का कुछ यहाँ पर मुझे एक इम्पैक्ट देखने को मिला, ना यहाँ पर आपके विनीशियस का देखने को मिला। रॉड्रिगो थोड़ा बहुत सही था, लेकिन अगर आप ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस की बात करोगे, फर्लैंड मेंडी की हालत खराब हो रखी थी, रूडिगर वर ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क, राउल असेंसियो हैड अ वंडरफुल गेम, कोर्टवा ने भी यहाँ पर आपकी मैड्रिड को गेम में बना के रखा, फेडरिको वेलवर्दे पहले आपके राइट बैक पोजीशन पे और फिर आपके यहाँ पर डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के ऊपर बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस देकर गए हैं। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से मेरे हिसाब से भाई बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच वाज अल्वारेज। एंड ये देखो जरा, आयरनी देखो कि जो पूरे मैच का सबसे बेहतरीन प्लेयर था वही यहाँ पर एक तरीके से कल्प्रिट बन गया। और फिर उसके बाद तो यार जो ल्योरेंते ने पेनल्टी मारी थी, ही वॉज नेवर कॉन्फिडेंट। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, वो चल के आ रहा था, पता चल रहा था कि दैट गाय इज नॉट कॉन्फिडेंट। और ये पता, ये काफ़ी बड़े डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं ऐसे मुकाबलों में, जहां पर प्लेयर्स 120 मिनट तक चाहे जितनी अच्छी फुटबॉल खेल कर आए, लेकिन अगर पेनल्टी शूटआउट में फंबल करते हैं तो उनकी टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और फिर कल ओब्लाक ने भी यार, वो रूडिगर की पेनल्टी इतना ईजी सेव होने वाला था वो, एंड ओब्लाक के स्टैंडर्ड को देखते हुए यहाँ पर जिसने वास्केस की पेनल्टी रोकी, उसको देखते हुए आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टॉप दैट पेनल्टी। बट अब आप मैड्रिड का लक कह लो या फिर एटलेटिको मैड्रिड का बैड लक कह लो, दे वर आउट एंड दे वर, मेरे हिसाब से यहाँ पर इन पेनल्टी शूटआउट दे वर ऑलरेडी स्कैर्ड ऑफ मैड्रिड। एंड आप मैड्रिड से अगर डर के खेलोगे यहाँ पर तो ऑब्वियस ही बात है, मैड्रिड आपके उस डर पे कैपिटलाइज करेगी, और वही किया कल रियल मैड्रिड ने। विनीशियस जूनियर मेरे हिसाब से वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस, एंड दैट पेनल्टी, ओ माई गॉड, ओ भाई साहब, वो कितनी ही वाहियात पेनल्टी थी जो विनीशियस ने यहाँ पर अटेम्प्ट की थी। जब एम्बापे ने वो पेनल्टी विन की, टाई तो वहीं आपका सेटल हो जाता अगर वहां पर आपकी मैड्रिड ने पेनल्टी स्कोर कर दी होती। लेकिन यहाँ पर विनीशियस ने कहा मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाते, थोड़ी बकचोदी करते हैं, इनको ना किल्सा के हराएंगे। और फिर हराने के बाद जो किल्सा ये विनीशियस जूनियर ने, पॉइंटिंग आउट टू दैट 15 यूसीएल वाला बैच कि हम पे 15 है सालों, तुम पे एक नहीं है, तो औकात में रह के बात करो। लेकिन मेरे हिसाब से डिएगो सिमियोनी की टीम ने कल बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है। बस बात इतनी सी है कि अच्छी फुटबॉल खेलने के बावजूद जब आप गेम नहीं जीतते हो तो उससे बड़ा अफसोस कुछ नहीं हो सकता, और वही कल एटलेटिको मैड्रिड के साथ हुआ है। अब देखो यार, हमें हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। यहां से आपकी बार्सिलोना गई है, उधर से डॉर्टमंड आई है, तो बारसा वर्सेस डॉर्टमंड का फिक्चर होगा। उसके बाद इंटर वर्सेस बायर्न का फिक्चर होगा। ये चारों टीमें एक ही ब्रैकेट में है, तो बारसा डॉर्टमंड में से और इंटर आपकी बायर्न में से जो जीतेगा वो यहां पर फेस करेगा एक दूसरे को सेमीफाइनल में। और इधर ब्रैकेट से जाने वाली टीमें आगे हैं आपकी, एटलेटिको मैड्रिड बाहर हो गई तो मैड्रिड, एंड उधर से आर्सेनल, तो रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल का फिक्चर होगा आपके क्वार्टर फाइनल्स में। और फिर आपके दूसरा क्वार्टर फाइनल जो होगा वो होगा बिटवीन पीएसजी एंड एस्टन विला। विला की टीम इस वक्त पर भाई बहुत ही ज्यादा रूथलेस दिख रही है। असेंसियो को ऐसा लग रहा है भाई अपना घर मिल गया हो जैसे। असेंसियो इज प्लेइंग वेल, मार्कस रैशफोर्ड हैज आल्सो रजिस्टर्ड एन असिस्ट, वो भी अच्छा खेले हैं। और अच्छी बात यह है कि मार्कस रैशफोर्ड जितना अच्छा करेंगे उतना ही यहाँ पर टीम को फायदा होगा जब क्लब हमें मनी प्रोवाइड करेगा मार्कस रैशफोर्ड को बेचकर। तो रैशफोर्ड की इन परफॉर्मेंसेस से आपकी विला का तो भला हो ही रहा है, लेकिन यूनाइटेड का भी इनडायरेक्टली भला हो रहा है। अब देखो क्या है यहाँ पर, अब इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी, आर्सेनल और मैड्रिड में से, वो फेस करेगी पीएसजी वर्सेस आपके एस्टन विला के विनर को। तो यार देखो, ब्रैकेट बड़ा सिंपल है और ब्रैकेट अब सेट है।
यहाँ से मेरे 4 फाइनलिस्ट जो होंगे यहाँ, तो वो होंगे आपकी रियल मैड्रिड और आर्सेनल में से रियल मैड्रिड। पीएसजी वर्सेस एस्टन विला में से आई एम गोइंग फॉर पीएसजी, बिकॉज पीएसजी ने जिस तरीके से लिवरपूल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस ड्रॉप की है, आई डोंट थिंक लुइस हेनरी का विला के अगेंस्ट अपनी टीम को बाहर ज़्यादा देखना चाहेंगे। एंड उधर से मेरे हिसाब से आएगी बार्सिलोना, और नीचे से आई फील इंटर मिलान होगी। आई एम नॉट रूलिंग आउट बायर्न म्यूनिख, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर इंटर ज़्यादा स्टेबल है और पिछले 2-3 सालों में इंटर ज़्यादा कंसिस्टेंट भी रही है। तो ये 4 टीमें भिड़ेंगी आपकी सेमीफाइनल में। अब सेमीफाइनल का प्रिडिक्शन क्या होगा, वो जब सेमीफाइनल के हमें यहाँ पर फिक्चर्स मिल जाएंगे या फिर टीम्स मिल जाएंगी, उसके बाद हम बताएंगे। बट यस, इट हैज़ कम आउट एज अ शॉक कि लिवरपूल बाहर हो गई है। यहाँ पे किसी ने सोचा नहीं था कि भाई लिवरपूल बाहर हो जाएगी। एवरीबडी थॉट कि यहाँ पर आपकी भाई लिवरपूल आगे जाएगी और आगे चलकर सेमीफाइनल में लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि मैड्रिड आगे आ गई है, तो दैट पॉसिबिलिटी ऑफ वॉचिंग एल क्लासिको इन द यूसीएल फिनाले, वो एक ड्रीम नहीं, अब एक शायद डिस्टेंट रियलिटी भी बनता दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी तो देखो, रियल मैड्रिड के मैचेस में ऐसे कंट्रोवर्शियल कॉल्स पहली बार नहीं हो रहा है, और राइवल स्किल से हुए पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ, एविडेंसेस जब आ गए सामने, उसके बाद वो जो एक डिसीजन आया था रूल आउट करने का उस पेनल्टी को अल्वारेस की, मेरे हिसाब से वो सही है। बट हाँ, वो सेंसर मोशन वाले आपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज़ की? आप जब बॉल्स में चिप यूज़ करते हो, आपने वो चीज़ क्यों नहीं यहाँ पर इंक्लूड की? वो एक काफ़ी बड़ा सवाल है। बट कल के मुकाबले में जो हमने फुटबॉल देखी है, आई थिंक वो एटलेटिको के एंड से बहुत टॉप नॉच थी। वो ग्रिट, वो डिटर्मिनेशन, कोरिया के पास चांसेस थे, सॉर्लोथ के पास चांस था, अल्वारेस की शूटिंग अच्छी थी। आई थिंक ओवरऑल अगर एटलेटिको और मैड्रिड में परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया जाएगा, एटलेटिको मैड्रिड लुक्ड मोर लाइवली। बट वही वाली बात है, पीपल डोंट रिमेंबर हु प्लेज वेल, पीपल रिमेंबर द नेम ऑफ द चैंपियन। चैंपियन कल के मुकाबले का जो बन के निकला है वो रियल मैड्रिड है। अब आज रात में हमारा मुकाबला है रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, और देखो भैया, यूरोपा लीग जीतनी ही जीतनी पड़ेगी। अगर आप यूरोपियन फुटबॉल चेस कर रहे हो, अगर आप यूरोपियन फुटबॉल खेलना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर यूरोप में क्वालिफाई करना है, और उसका रास्ता आप सिर्फ एक बचा है, एंड दैट इज थ्रू विनिंग यूरोपा लीग। अब आप यूरोपा लीग जीतोगे तो आपको चैंपियंस लीग खेलने का मौका मिलेगा। हमने यहाँ पर पिछला फिक्चर अपना ड्रॉ किया था सोसिएदाद के अगेंस्ट। अब हमारे पास एडवांटेज ये कि आपका मेसन माउंट वापस आ गया है। अब इसको मैं एडवांटेज के लेवल पे लेके चलूँ या डिसएडवांटेज के लेवल पे लेके चलूँ? क्योंकि भाई कांच की गोलियां हमारे मेसन माउंट तो छुओ और बिखर जाते हैं। कल बंदा लेसेस बांध रहा था अपने जूते के, और मुझे डर इस बात का था कि कहीं अपनी कमर ना चटका ले। लेकिन ऑल जोक्स असाइड, यूनाइटेड को यहाँ पर मिडफील्ड में ऑप्शंस की बहुत ज़रूरत है। उगारते भी वापस आए हैं, तो देखना होगा कि आज के मैच डे स्क्वाड में आपके मेसन माउंट इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, उगारते इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। बट येस, यूनाइटेड हैव टू विन देयर फिक्चर अगेंस्ट रियल सोसिएदाद, क्योंकि यहाँ से अगर आप टीमें देखोगे तो ज़्यादा टीमें है नहीं कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने के लिए। यूनाइटेड का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही टारगेट होना चाहिए, एंड दैट इज टू विन द यूरोपा लीग। क्योंकि बिना यूरोपा लीग जीते आपको यूरोप नहीं मिलेगा, और अगर यूरोप नहीं मिलेगा तो फंडिंग नहीं मिलेगी, और फंडिंग नहीं मिलेगी तो जो आप प्लेयर्स लेकर आना चाहते हो, जितना जल्दी इस प्रोजेक्ट को स्टेबल करना चाहते हो, वो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल नहीं होगा। यू हैव टू विन दिस बाय हुक और बाय क्रुक। अब देखो, अगर प्लेइंग 11 की बात की जाएगी तो फिर यहाँ पर लेनी यूरो आपके अवेलेबल नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि एडन हेवन को स्टार्ट मिलता है या नहीं मिलता है। बट मेरे हिसाब से आज के मुकाबले में आपके एडन हेवन को स्टार्ट मिलेगा, देन आपके लिंडलॉफ खेलेंगे, और आपके यहाँ पर मथाइस रेड खेलेंगे। देन लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक के रोल में आपके सेम, मुझे लगता है डोरगू खेलेगा आपका लेफ्ट विंग बैक, एंड राइट विंग बैक आपका हो सकता है आज माजरूई की जगह पे डेलो खेले, बिकॉज माजरूई के रोजे चल रहे हैं, तो हम माजरूई को प्रोटेक्ट भी करना चाहेंगे। और इसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक भी आने वाला है, तो हमें वो कॉल भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपकी मिडफील्ड में ऑप्शन है उगारते का भी, कैसेमीरो का भी, ब्रूनो का भी, एरिक्सन का भी। यूनाइटेड मेरे ख्याल में यहाँ पर ब्रूनो को पिवट में यूज़ करना चाहेगी अलोंग साइड उगारते, एंड देन आपके 3 फॉरवर्ड होंगे मेरे हिसाब से, जर्गजी, हॉयलैंड एंड गर्नाचो। बट क्या है वाकई में ये फिक्चर हमें देखने को, मतलब ये हमें लाइनअप देखने को मिलेगी, या फिर आप आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पर मेसन माउंट को इंक्लूड होता देखोगे? अब देखो, अकॉर्डिंग टू अगर रिपोर्ट्स माना जाए तो मेसन माउंट काफ़ी इंटीग्रल पार्ट माने जा रहे हैं रूबन एमरिम के सिस्टम का। लेकिन एक प्लेयर जो अवेलेबल ही नहीं है टीम सिलेक्शन के लिए, वो कैसे इंटीग्रल पार्ट बन पाएगा? तो यूनाइटेड को आज का मुकाबला जीतना है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन सेट पीसेस। आपकी सोसिएदाद क्रॉसेस पर बहुत स्ट्रांग है, और हमें बीट करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप सेकंड बॉल जीत रहे हो लगातार, यू कैन ईजिली कार्व ओपन यूनाइटेड्स डिफेंस। उनके पास कूबो है, उनके पास यहाँ पर अयाजाबाल है, तो प्लेयर्स अच्छे खासे उनके पास जो यूनाइटेड को परेशान कर सकते हैं। सेट पीसेस पर भी दे हैव गॉट गुड इनफ क्वालिटी जो कि हमें ट्रबल कर सकती है। वो कॉल हमारा है भाई कि हम अपने गेम को कितना ज़्यादा क्लोज करना चाहते हैं। अब कल जो आपकी पीएसजी ने किया था और फिर एटलेटिको ने किया, उन्होंने अपने सेंट्रल चैनल्स को नैरो कर दिया।
जिसकी वजह से आपके विंग पर ही मैड्रिड को और लिवरपूल को ऑपरेट करना पड़ा एंड दे वर नॉट दैट कंफर्टेबल। सोसिएदाद का भी सेम यहाँ पर गेम प्लान होगा, वो कोशिश करें कि हम सेंट्रली मतलब हमें सेंट्रली वो एक्सपोज करें। यूनाइटेड को अपने इंटरनल स्पेसेस को, अपने चैनल्स को क्लोज डाउन करना पड़ेगा। दे हैव टू बी वेरी वेरी नैरो। देखो काउंटर पे आप अगर खेल रहे हो सोसिएदाद के अगेंस्ट तो आपको प्रिसाइज रहना पड़ेगा। ये नहीं हो कि आपको 3 चांस मिल रहे हैं, आप तीनों चांसेस यहाँ पर स्कफ कर रहे हो। यू कैन नॉट गो विद दैट अप्रोच इफ यू रियली वांट टू विन दैट, नॉट जस्ट द फिक्चर बट ऑल्सो द ट्रॉफी। तो आपको यहाँ पर क्लिनिकल होना पड़ेगा ऐसे गेम्स में, और ऐसे भी नर्व रेकिंग गेम्स में जहाँ पर इट कुड गो ईदर वे। आपको भाई इंच परफेक्ट फुटबॉल खेलनी चाहिए। और आपको अगर आप देखोगे जो अवेलेबिलिटी है प्लेयर्स की, इतना भी खराब नहीं खेल रहे थे हम यहाँ पर। अगर आप पिछले मैच की बात करोगे, वी लुक लाइवली अगेंस्ट आर्सेनल। हमें हमें एक आइडिया मिल गया कि हाँ अगर हम लो ब्लॉक पे खेलेंगे, काउंटर पे खेलेंगे तो हम ऐसी फुटबॉल खेलेंगे। एंड वैसे भी यूनाइटेड के ये प्लेयर्स अगर आप देखोगे तो काउंटर पे ही खेल पाते हैं, इनसे पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेली जाती है। मैं तो देखो प्रेडिक्शन तो नहीं देता हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम जीतेंगे आज एंड वी विल गो इनटू द नेक्स्ट राउंड। लेकिन जो हमारा रिकॉर्ड है अगेंस्ट स्पेनिश टीम्स वो इतना खास नहीं रहा है। तो क्या हम इस सबसे बड़े चैलेंज को ओवरकम कर पाएंगे या नहीं, वो तो रात में पता चलेगा। बट आपके हिसाब से मैड्रिड वाले गेम में वो जो कंट्रोवर्शियल कॉल आया, क्या वो सही था या गलत था? रॉबरी हुई है या सही डिसीजन लिया गया है? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और ऑब्वियसली आपके क्वार्टर फाइनल्स के जो फिक्चर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कौन जीतेगा? एंड उसके बाद यहां पर आज के रात में आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी और आप क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर रहे हो? बाकी प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। और इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं रात में वॉच अलोंग के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।